पर इस मन की मान करके चलने वाले हमारे भक्तगण बहुत चक्कर कटवा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर में दूसरों में ढूंढता है, और संत कहते हैं पराये सपने सुख नाही, दूसरों में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो तू अपने अंदर ढूंढ। तो हम दुनियादारी को तो खूब प्रेम कर सकते हैं, पैसे को, जमीन को, गाड़ी को, व्यक्ति को, पर मैं मुझको कब प्रेम करूंगा? आप सोचो, क्या आपने अपने को प्रेम किया है कभी? अपने साथ बहुत ज्यादती की है आपने इस मन की आज्ञा के अनुसार, आपने बलात्कार किया है अपने साथ। जो नहीं चाहता हूं ऐसा जिलाया है इस मन ने, तो जैसा जीना चाहिए, जैसे जीना चाहता हूं वैसे मैं जी नहीं सकता हूं। किसी को मस्ती नहीं चाहिए, बताओ, किसको मौज नहीं चाहिए, किसी को अपनी परम शांति और आनंद किसको नहीं चाहिए? ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये पाना। जैसे भारतवर्ष में जन्म लेकर के मत देना का अधिकार भारतवर्षीय सरकार भी सबको देती है, ऐसे भक्ति मार्ग में संत कहते हैं कि जीव मात्र का अधिकार है ईश्वर भक्ति करने का। वहां ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय कोई नहीं है, वहां केवल एक भक्त बनना है, और भक्त बन करके वो यात्रा करता है भगवान। तो यात्रा करने में अड़चन आती है हमारे ज्ञान की, जो दूसरों से सीख करके, दूसरों से सुन करके, दूसरों में पढ़ करके जो आपने पाया है वो सत्य ज्ञान नहीं, वो ही अज्ञान है। आप लोग कहेंगे कि बाप जी इतनी बड़ी कथा रख करके हमको सुनने क्यों बुलाया? ये जानकारी के लिए, परायों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, पर इन कथाओं के माध्यम से जो महापुरुष हो चुके हैं उन्होंने कैसी तपस्या की, किस प्रकार से उस आनंद को लूटा, वो जानकारी हासिल होती है। वो ज्ञान केवल समझने के लिए है। आप अपने जीवन को चला करके आप खुद चलेंगे और यात्रा करेंगे, जैसे जैसे यात्रा कटती जाएगी, मील कम होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अलग अलग अनुभव होने लगेगा। जो अपने अनुभव से जो जानकारी हासिल होती है, अपने अनुभव से जो सीखा जाता है, वो ब्रह्म ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है, वो सत्य का ज्ञान है। तो माना कि संसार गंदगी का मूड है, पर हमारे इस संसार, सड़ा हुआ संसार में कई ऐसे कमल खिले हैं जो जी करके हमको बता गए। जैसे अजमल राजा की कथा आपने सुनी, वो परमात्मा के भक्त थे, तो भक्त की भगवान ने सुनी कि नहीं सुनी? सुनी। तो कहते हैं भगवान ने जब द्वारकापुरी में भगवान अजमल राजा गए सागर में, तो भगवान ने कहा कि अजमल जी आपका आने का प्रयोजन क्या है? तो अजमल जी के बापू मेरी कुछ नहीं, वो तो मैं जब तक आप मिले नहीं थे तब तक वो सब आकांक्षा थी, जब तक आप मैंने को दर्शन नहीं दिए, रूबरू साक्षात मिले नहीं थे, तब तक ये मन बहुत उछाला मार रहा था, बहुत इच्छाएं प्रकट कर रहा था, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो ये प्रमाण मैं देता हूं, जिसको सत्य का दर्शन हो जाता है वो निरिच्छित बनता है। जब तक सत्य का दर्शन मिलन नहीं होता तब तक उसकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं इन संसार के चक्कर से मुक्त होने नहीं देंगे। भगवान बुद्ध का भी यही ज्ञान है, तेजी तेजी इच्छाओं से मुक्त हो जाना, वो ही निर्वाण है। हम इच्छाएं, मन का स्वभाव है, एक को छोड़ के हजारों इच्छाएं प्रकट होती रहती है, और इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम बहुत दौड़ते हैं, बहुत दौड़ते हैं।
कभी आज रुक करके आप सोचे कि मैं बचपन से लेकर यहाँ तक मैं खूब दौड़ा, मैंने पाया क्या, मैंने हासिल क्या किया, मुझे क्या मिला? ये कमाया, शादी की, बच्चे हुए, मकान बनाए, ये किया, वो किया, सत्ता पे गया, सरपंच बना, नेता बना, पर मुझे क्या मिला? अगर नरेंद्र मोदी जी भी सोचे कि मुझे क्या मिला, तो गाड़ी रुक जाएगी, याद रखना, गाड़ी रुक जाएगी, आगे पहिए नहीं जाएगी, क्योंकि वहां सबका अटेंशन वहां होता है आदमी। आखिर मेरा क्या, मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं या क्या कर रहा हूं, और उससे मुझे मिला तो मिला क्या? क्या उस जो मिला है उससे संतुष्ट हुए आप? जितना भी मिल जाए, अरबों खरबों का धन, बड़ी सत्ता, तो भी मन कामना इच्छा से आपको मुक्त नहीं। अब ये मिला तो ये चाहिए, ये मिला तो ये चाहिए, 10 मिला सोचिए, 100 मिला, 1000, 1000 मिला, लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरबों खरबों मिलता जाए। हमारे धीरूभाई अंबानी का मुकेश अंबानी है, विदेशों में भी गिनती नहीं कर सके, इतना धन है, पर अभी तो और फैक्ट्रियां डाल रही। ये इच्छा आपको कहां घसीट घसीट के ले जा रही है, उसके आपको रुक करके अपना सोच, अपना विचार, अपना फोकस वहां ले जाना पड़ेगा। ये कथाओं के माध्यम से आप अपनी तरफ मुड़ करके ध्यान देके जियो, यही कथा का प्रयोजन है। कथा से मुक्ति नहीं मिलती है। भागवत सुनने से परीक्षित राजा को मुक्ति मिली। अष्टवक्र जी महाराज बोले और जनक राजा ने सुना, उसकी घड़ी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, पर वैसे सुनने की स्थिति आपकी कहां है? परीक्षित बनना, 7 दिवस में जो सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान सिखाया वो घुटनों में उतरता गया। आप 9 दिन सुनते हैं, 10वें दिन पूछेंगे तो गुजराती में कहेवत है, धोइला मुड़ा जवा हता तेने तई पाछा नकळ्या के। हमारे जीवन में परिवर्तन कहाँ आया? परीक्षित राजा को अपने सामने मृत्यु दिखी। आइए हमारे शास्त्री जी पधार रहे, तालियों से उनका स्वागत। मेरे को ताली बजाना अच्छा नहीं लगता, मैं आऊं ना तो कभी ताली बजाना જ मत, मुझे ताली अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहली बात, सुखदेव जी महाराज जब ब्रह्म ज्ञान का, नहीं बैठो बैठो, अरे मैं सबका खा जाऊं और मैं कहाँ जा रहा हूँ? इधर 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 मैं सबका खा जाऊं और मेरा खाए सो मर जाए, ये दानत नहीं डाकने, वो पंडित ने उदी नहीं छोड़। बैठो बैठो। तो मैं कह रहा था, आज हमारे भागवत शहर शहर गली गली इतनी उसकी कथाएं चलती है, पर सुनने वाले कहाँ हैं? परीक्षित जैसे। जब परीक्षित राजा को अपने सामने मृत्यु दिखी, कौन सुन सकता है? ध्यान से सुनो कि 7 दिन में केवल मरना ही है। कथा में अपना मृत्यु को याद करके जो बैठता है वो कथा सुन सकता है। क्या मेरे को तो मरना है आज, नहीं तो 5 साल 10 साल बाद, और मृत्यु तो जिसको मृत्यु याद आ जाए वो ईश्वर स्मरण करवाता है, कथाएं सुनाता है। ये तो कथा सुनने आते हैं, मेरे को कई भजनों में कभी टोकना पड़ता है मेरे भक्त भाई बहनों में कि बहना बाता मत करो। यहाँ भी आकर के प्रपंच की, घर से जैसे निकलते हैं हम तो ध्यान करके कि हम भजन में जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं। पर मैं व्यासपीठाधीश्वर शास्त्री जी को पूछूंगा कि मेरे भक्तों में आपको ऐसा अनुभव हो रहा है वैसा आपकी कथाओं में नहीं हुआ होगा। यहाँ साइलेंट देखो, हमारा शासन देखो, अनुशासन, सबको सुनने की तालाबंदी। नहीं तो आप कहीं जाओ ना,
तो આપણે કે માંડવો લે ને માંડવો લે કઈ સત્સંગમાં આ સુંદર સાતવાળામાં ગયો તો અહીં ત્યાં પેલે મંદિરે પહેલા બધા તો બધા ટોળા થઈને એક ટોળું આની પર